बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। अगर किसी ने भी बेटियों की तरफ आंख उठाकर देखा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहे होंगे। अगर किसी ने भी बेटियों के साथ अभद्रता की तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कुछ ऐसे ही बयान कई बार आ चुके हैं योगी आदित्यनाथ के, और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा ही बयान दिया है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि बेटी चाहे राजा की हो चाहे रंग की हो, उसके साथ कोई भी ऐसी अभद्रता स्वीकार नहीं की जाएगी। और इसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं सख्त चेतावनी दी है, सख्त लहजे में लोगों को चेताया है कि बेटियों के खिलाफ कोई भी अभद्रता किसी भी मायने में किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं इस समय की एक बड़ी ही चर्चित खबर। हमारे साथ बात करने के लिए दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ में है सीता तिवारी जी और साथ ही साथ भालचंद्र पांडे जी। हम इनसे जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि योगी जी के इस बयान के क्या मायने हैं। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुखिया अखिलेश यादव जी की बेटी को लेकर कुछ ऐसी बातें की गई थी जिसने पूरे देश की सियासत में तहलका मचा दिया, जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि आखिर अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात की जाती है, आखिर अगर बात की जाती है बेटियों के सम्मान और सुरक्षा की, तो एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के ऊपर ऐसी टिप्पणी कहां तक जायज है। और उसके बाद ही योगी आदित्यनाथ जी का बयान आता है। अब समझने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान के क्या मायने हैं और आने वाले समय में क्या कुछ देखा जा सकता है। तिवारी जी, जिस तरह से योगी जी का बयान आया है, योगी जी के बयान को लेकर लोग अपने अपने तरह से अपने अपने मायने निकाल रहे हैं। आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बात के, इस बयान के क्या मायने हैं? और चूंकि अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले हम लोगों ने खबर भी चलाई थी जिसमें कि इस पर बात की गई थी, तो क्या लगता है आपको कि क्या इन बातों का भी असर होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। पांडे जी, जब अखिलेश यादव जो है अपनी बेटी के बारे में उन्होंने जो है मीडिया वालों से भावुक तरीके से उन्होंने कहा था कि अब बीजेपी वाले कुछ नहीं करेंगे, उनका परिवार नहीं है तो क्या वह हमारे परिवार के बारे में टिप्पणी करेंगे, हमारी बेटी के बारे में टिप्पणी करेंगे। दरअसल दर्शकों को यह पता होगा, दर्शक देख भी रहे होंगे, एक नाइजीरियन मुस्लिम युवक के साथ फोटो जो है सार्वजनिक करते हुए, और उन्होंने लिखा था कि जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश की लड़की जो है उसने शादी कर लिया, लंदन में फरार हो गई। हालांकि इस पर जमकर विपक्ष जो है वह जमकर अपना जो है अपने जो है दावे पेश किया कि हमने ये वो फलान निकाला। तो कहने का तात्पर्य पांडे जी, कुल मिलाकर के जो है जब यह पोस्ट अखिलेश ने किया वो तो अपने जब खबर बनाई थी हम लोगों ने, उसमें बीजेपी के या कोई भी बड़ा सक्षम नेता या जिम्मेदार नेता कोई कुछ बोला नहीं था। लेकिन अचानक जो है योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, साफ तौर पर उन्होंने कहा चाहे राजा हो चाहे रंग हो, बेटियां सबके जो है बराबर हैं, और बेटियों की अगर इस तरीके कोई अगर अत्याचार करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने तुरंत कह करके और एफआईआर, मतलब उन्होंने कहा कि तत्काल जो है एफआईआर और गंभीर धाराओं में जो है मुकदमा पंजीकृत हो। हालांकि कुल मिलाकर के इस बात से पांडे जी भरे मंच से जब उन्होंने इसका ऐलान किया, तमाम लोग जो है खुशी से जो है वो झूम भी उठे। उनको ये लगा कि नहीं, जो है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारी सशक्तिकरण को जो लेकर के बीजेपी चलती है, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ खुद एक बार फिर इसको जो है इसका सफलता प्रमाण उन्होंने इस तरीके से दिया। तो योगी आदित्यनाथ जी का ये बयान कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का ये बयान ये दर्शाता है कि जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात है वो सिर्फ एक राजनीतिक जुमला नहीं है, बल्कि उस पर गंभीरता से कार्य भी किया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जो इसके पीछे दोषी हैं उनके साथ क्या कार्रवाई होती है। क्या दोषियों को सख्त सजा होगी या दोषियों को बस यूं ही थोड़ा बहुत छोटी मोटी धाराएं लगाकर छोड़ दिया जाएगा। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार
भालचंद्र पांडे जी हैं। हम इनसे भी समझेंगे, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका इस बयान को लेकर क्या मानना है और आने वाले समय में योगी जी की ये बातें क्या कुछ दर्शाएंगी, क्या कुछ दिखाएंगी और इसका क्या परिणाम होगा, क्या फर्क पड़ेगा इससे लोगों की सोच पर, लोगों की बातचीत पर, लोगों की मानसिकता पर और साथ ही साथ उन लोगों पर जो ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। क्या कहते हैं पांडे जी, जिस तरह से योगी जी का बयान आया है, एक सख्त लहजे में संदेश देने की कोशिश की गई है, क्या लगता है कि इसके क्या मायने हैं? देखिए, योगी जी के बयान से जो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की कहीं इसमें सांठ-गांठ तो नहीं, उसको एक विराम लग गया है। योगी जी ने ये स्टेटमेंट देके एक तरह से जो उनका मोटो है या नारा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा दिया है, ऐसे नारों को कहीं न कहीं इस तरह से बल दिया है कि जो योगी जी कहते हैं वो करते हैं। ये FIR का आदेश देके उन्होंने एक अपने जो वो नारे हैं उसको पुष्ट किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे लोग जो इस तरह का कृत्य करते हैं, ऐसे लोग वास्तव में अपने जो जिसको कोई नहीं जानता वो छवि अपनी लोगों में, भले वो नकारात्मक ही हो, प्रचारित करना चाहते हैं, लोग उनको जाने। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो इस तरह का कृत्य करते हैं, किसी की फोटो एडिट करके किसी के साथ जोड़ देना, ये अपने आप में बहुत घटिया कुकृत्य है। ऐसे लोगों को वास्तव में कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। योगी जी ने कहीं ना कहीं उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया है, जो FIR, क्योंकि FIR तो पहले भी हो गया होगा, लेकिन एक सूबे का मुखिया अगर इस तरह का कदम उठाता है और खुल के सामने आता है और कहता है और FIR की बात करता है, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं ये ज्यादा बल मिलता है इससे, और आने वाले भविष्य में इस तरह के कृत्यों को हो सकता है कुछ विराम जरूर लगे। तो बात यहाँ पर सूबे की मुखिया की थी। सूबे का पूर्व मुख्यमंत्री अगर अपनी आवाज उठाए तो उसके बड़े मायने होते हैं और इसीलिए ये मामला बड़ा हो गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसके आने वाले समय में और क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आते हैं। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर अपनी बात रखी है, तो कहीं ना कहीं इसने विराम लगा दिया है उस आरोप पर जिसमें ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी भी इसमें शामिल है, क्योंकि आरोप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी लगे थे। तब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में जो भी दोषी हैं, दोषियों के साथ क्या कार्रवाई होती है। क्या दोषियों के साथ कड़ाई से पेश आया जाएगा? क्या दोषी कड़ाई के साथ पूछताछ के लिए भेजे जाएंगे, उनको कड़ी सजा मिलेगी, या दोषी कहीं ना कहीं फिर से किसी भी तरह से बचने की कोशिश करेंगे? और आने वाले समय में इसके माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश की जाएगी, ये भी एक अहम बात होगी। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइए। और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, उसके क्या कुछ मायने हैं और उसका क्या जो चीजें दिखाई दे रही हैं, क्या वास्तव में वो वैसी हैं जैसी कही जाती हैं? इस पर भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।